Our government will support states through challenge route in creating 5 university townships. One girls' hostel will be established in every district. यूनियन बजट 2026-27 में एजुकेशन को सिर्फ एक सेक्टर की तरह नहीं बल्कि जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट का डायरेक्ट फीडर मानकर देखा गया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस बार क्लियर सिग्नल दिया है कि पढ़ाई का फाइनल गोल नौकरी, स्किल्स और इंडस्ट्री से जुड़ा होना चाहिए। इस साल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को रुपीस 1.39 लाख करोड़ मिले हैं, जो पिछले साल से 8.27% ज्यादा हैं। अब समझते हैं बजट 2026 के एजुकेशन के सबसे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स। पहला है एजुकेशन से एम्प्लॉयमेंट तक का डायरेक्ट लिंक। गवर्नमेंट एक हाई पावर्ड कमेटी बनाएगी जो ये देखेगी कि एजुकेशन सिस्टम को सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, हेल्थ और टूरिज्म जैसे सेक्टर्स के साथ कैसे बेटर जोड़ा जा सकता है। फोकस ये है कि पढ़ाई के बाद जॉब गैप कम हो और फ्यूचर स्किल्स पर टाइम से काम हो। दूसरा है ईस्टर्न इंडिया को मिलेगा एक नया NID। डिजाइन इंडस्ट्री फास्ट ग्रो कर रही है, लेकिन ट्रेन डिजाइनर्स कम हैं। इस गैप को फिल करने के लिए ईस्टर्न इंडिया में एक नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन यानी NID बनेगा। इससे रीजनल डेवलपमेंट और क्रिएटिव करियर्स दोनों को बूस्ट मिलेगा। तीसरा है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के पास यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स। बजट में प्रपोजल है कि 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर्स के पास बनाई जाएंगी। आइडिया सिंपल है, कॉलेजेस, स्किल सेंटर और कंपनीज एक जगह पास ताकि स्टूडेंट्स को जॉब तक पहुंचना इजी हो। चौथा है स्टेम, पढ़ने वाली लड़कियों के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्टल। इंजीनियरिंग, साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ने वाली लड़कियों के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में गर्ल्स हॉस्टल बनाने का प्लान है। ये स्कॉलरशिप से ज्यादा प्रैक्टिकल सपोर्ट है ताकि लेट लैब्स और लॉन्ग स्टडी आवर्स प्रॉब्लम ना बने। पांचवा है स्पेस और एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई को बूस्ट। बजट में 4 बड़े टेलीस्कोप प्रोजेक्ट्स को अपग्रेड या डेवलप करने का प्लान है। इससे एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में हैंड्स ऑन लर्निंग और रिसर्च को स्ट्रेंथ मिलेगी। छठा है मेडिकल हब्स प्लस एजुकेशन का कॉम्बो। इंडिया को मेडिकल टूरिज्म हब बनाने के लिए 5 रीजनल मेडिकल हब्स बनेंगे। यहाँ हॉस्पिटल्स के साथ ट्रेनिंग, रिसर्च और आयुष सेंटर्स भी होंगे, मतलब जॉब्स प्लस हेल्थ केयर एक साथ। सातवां है हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म के लिए फोकस्ड ट्रेनिंग। होटल और टूरिज्म सेक्टर के लिए एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी बनेगा। साथ ही 10,000 टूरिस्ट गाइड्स को शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग मिलेगी ताकि टूरिज्म में क्वालिटी और एम्प्लॉयमेंट दोनों बढ़े। आठवां है फॉरेन एजुकेशन के लिए टैक्स थोड़ा कम। जो स्टूडेंट्स या फैमिलीज बाहर पढ़ाई के लिए भेजते हैं उनके लिए टैक्स रेट्स 5% से घटाकर 2% कर दिया गया। इससे ओवरसीज एजुकेशन का अपफ्रंट कॉस्ट थोड़ा कम होगा। ओवरऑल बजट 2026 ये क्लियरली कहता है सिर्फ डिग्री नहीं, करियर रेडी एजुकेशन चाहिए। कैंपस और कंपनी के बीच डिस्टेंस कम करना है, स्किल्स, सर्विसेज और जॉब्स पर फोकस बढ़ाना है। गवर्नमेंट ने फ्रेमवर्क रेडी कर दिया है। अब असली टेस्ट ये होगा कि ये प्लान्स ग्राउंड पे कितनी फास्ट और इफेक्टिवली इंप्लीमेंट होते हैं 2047 के गोल तक।